जी यूनिट 1 सेकेंड ईयर का लेक्चर है। आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव्स मैं मार्क करवाऊँगा। इस चैप्टर के दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन फंक्शंस पे है और एक लिमिट पे है। तो हमारा पहला टॉपिक फंक्शन है। आर्टिकल है 1.1.1 पेज नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। द टर्म फंक्शन, ये बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव है। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। ये लेबनीज पहला मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले फंक्शन का जो है कंसेप्ट उसको रिकॉग्नाइज किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद नीचे आ जाए तो एक बड़ी अहम डेफिनेशन है 1.1.2, ये मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल। फंक्शन एक रूल है, उसूल है, correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। ये एक रूल है, एक तरीका है फंक्शन को। मिसाल के तौर पर हम इस तरह लिखते हैं, यूँ मेंशन किया जाता है फंक्शन, ये सेट x है, ये सेट y है। इस सेट में मौजूद एलिमेंट्स का नेम स्मॉल x होगा और इस सेट में मौजूद एलिमेंट्स का नेम स्मॉल y होगा। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे ये एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। मैं आगे जाके बताऊंगा एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम y होता है, यूँ भी लिखते हैं। यहाँ पर आप इसमें इनपुट देते हैं 1, इसमें x की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर x की वैल्यू हुई 1 तो y मिल गया हमें 1। इस तरीके x की वैल्यू हुई 2, यहाँ 2 पुट हुआ, 2 2 से 4, ये हो गया 4। x की वैल्यू हुई 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ x की वैल्यू सपोज कीजिए आ गई 10, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। इन्हें वो स्मॉल x कह रहा है और इन्हें वो स्मॉल y कह रहा है। जी, ईच एलिमेंट स्मॉल x इन कैपिटल X इज अ यूनिक एलिमेंट y इन y। यूनिक एलिमेंट, इसका यूनिक होना जरूरी है, यानी दो एक जैसे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो सकते। द सेट x इज कॉल्ड डोमेन, ये डोमेन कहलाएगी। और ये हमारे पास रेंज कहलाएगी। ये डोमेन, ये रेंज, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इंडिपेंडेंट और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी मेरी मर्जी, ठीक है ना। मैंने 1 2 3, उसके बाद मैंने 4 5 6 नहीं इंटर किया, मैं 10 पे चला गया हूँ, मेरी मर्जी। मगर उसकी ये मजबूरी है क्योंकि ये आउटपुट है। ये 1 की जगह 4, 1 की जगह 1, 2 की जगह 4, 3 की जगह 9, मगर 10 की जगह पर 100, ये उसकी मजबूरी है। ये इंडिपेंडेंट है मगर ये सारा का सारा डिपेंडेंट है। जैसे हम सीडी इंटर करते हैं, हमारी मर्ज़ी, जिस चीज़ की मर्ज़ी सीडी इंटर कर दें, मगर कंप्यूटर वही डिस्प्ले देगा, उसकी मजबूरी है। सॉन्ग डालेंगे सॉन्ग आएंगे, नात डालेंगे नात आएगी, तो वो तो रेंज यानी आउटपुट तो मजबूरी होती है जी। द सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन y, जो इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ये कहलाएंगे रेंज ऑफ f। ये तो थी डेफिनेशन, बड़ी अहम डेफिनेशन थी। उसके बाद आर्टिकल है 1.1.3 नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर वो वैल्यू फंक्शन को एक दफ़ा फिर बात करता है, कहता है इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स, ये वाला y, दीज आर कॉल्ड y। इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x, ये सब के सब इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये 4:2 की वजह से, ये 9:3 की वजह से और ये 100:10 की वजह से है। इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू 1 आनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। देन वी से दैट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो हम कहेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, फंक्शन डिपेंड्स अपॉन x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, f is a function of x where x is independent and y is dependent। ये आगे बड़ी अहम एक और डेफिनेशन आ रही है, बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव आ रही है। स्विस मैथमेटिशियन आइलर invented a symbolical way to write the statement y is a function of x, y is a function of x। यूँ भी आप कह सकते हैं y is a function of x, which is read as y is equal to f of x, y is equal to f of x। देखिए लेबनीज वो पहला मैथमेटिशियन था जिसने फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया, मगर आइलर वो पहला मैथमेटिशियन था जिसने इसको सिंबॉलिकल वे में लिखा।
ये दोनों बातों में फ़र्क है, दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जी पेज नंबर 5 पर हमारे पास बड़ी अहम कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी अलजेब्रिक फंक्शंस के नाम से पेज नंबर 5 है। पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन ये है, ये मैट्रिक फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है, मैट्रिक में भी मौजूद है। तो इस शक्ल में फंक्शन होगा वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। पोलिनोमियल फंक्शन की दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, दो मेन शर्तें हैं। ये कोफिशिएंट्स जो है ये रियल नंबर होने चाहिए। सब के सब जो कोफिशिएंट्स हैं ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए। और इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, ये वाली पावर जो है, इसे हर सूरत नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो, इन्हें नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कोफिशिएंट्स को रियल नंबर होना चाहिए। ये होता है जी पोलिनोमियल फंक्शन। ये फर्स्ट ईयर की चैप्टर 4 में भी लिखी हुई है ये वाली डेफिनेशन। विद द कोफिशिएंट an, an-1, an-2, so on to a2, a1, a0 आर रियल नंबर्स। देखिए ये an, an-1, an-2 ये सिंबॉलिकल है, वो abc नहीं लिख सकता। वो यूँ लिखना शुरू कर दे तो फिर तो आप ए बी सी डी आप जी तक पहुँच के स्टॉप हो जाएंगे। इसका मतलब वो 27 टर्म्स है नहीं, इसका मतलब बहुत सारी टर्म्स भी हो सकती है। ये सिर्फ सिंबॉलिकली है। ये ऐसे जैसे 1, 2, 5, 7, 9, 21 ऐसे लिखा हुआ होगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। वेयर द कोफिशिएंट्स an, an-1, an-2, an-3 so on to a2, a1, a0 आर रियल नंबर्स एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखा ना मैंने कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये जहाँ लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर ये चीज़ आ जाएगी, उसके ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं। इस कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। और ये चीज़, ये सबसे बड़ी पावर जो होगी ये उसकी डिग्री कहलाएगी। सबसे बड़ी पावर उसकी डिग्री कहलाएगी। और इस चीज़ को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर डिग्री यहाँ से कंसीडर होगी। बड़ी आसान से इसकी एग्जांपल है 2x² + 3x + 4, बड़ी मशहूर पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यहाँ आप यूँ समझ लें, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये चीज़ ज़ीरो अगर हो जाती तो फिर ये कंसीडर ना होता, फिर यहाँ शुरू हो जाता। तो ये है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसी तरीके से बुक में जो एग्जांपल है 2x की 4 - 3x की 3 + 2x - 1, ये सबसे बड़ी पावर। देखिए शर्तें पूरी हैं, कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट -3, कोफिशिएंट 2, ये कोफिशिएंट माइनस और ये रियल है, और कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। ये पोलिनोमियल है। दिस इज कॉल्ड डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। और ये दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, और वो 2 है आपके पास।